वाहनों की स्क्रैप नीति, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आज की दुनिया में न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि सड़क सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता और ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने का भी एक अहम पहलू बन चुकी है। भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस दिशा में अलग अलग नीतियां अपनाई हैं, जो उनकी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जरूरतों के अनुसार डिजाइन की गई है। भारत की स्क्रैप नीति क्या कहती है? भारत सरकार ने साल 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति यानी नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की। इसका उद्देश्य पुराने, प्रदूषणकारी और असुरक्षित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन यदि फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक यानी कमर्शियल वाहन अनफिट घोषित होने पर स्क्रैप किए जाएंगे। लेकिन इसमें प्रोत्साहन और दंड दोनों दिए गए हैं। अमेरिका की वाहन स्क्रैप नीति क्या कहती है? अमेरिका में स्क्रैप नीति कोई केंद्रीकृत नीति नहीं है, बल्कि राज्यों के स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित होते हैं। हालांकि साल 2009 में आर्थिक मंदी के दौरान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया, कैश फॉर क्लंकर्स प्रोग्राम। कैलिफोर्निया जैसे राज्य नियमित रूप से व्हीकल रिटायरमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए नगद भुगतान दिया जाएगा। यूरोपीय संघ की स्क्रैप नीति क्या कहती है? इस पर बात करें तो यूरोप में वाहन स्क्रैप नीति अधिक कानूनी रूप से बाध्यकारी और पर्यावरण केंद्रित होती है। यूरोपीय संघ, जिसने 2000 में एक निर्देश लागू किया था, जिसमें 95% वाहन सामग्री को रिसाइकिल या पुनः उपयोग किया जाएगा। वाहन निर्माताओं को वाहन के अंत जीवन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाना होगा, जिसमें मुफ्त वाहन रिटर्न सुविधा होगी। उपभोक्ता बिना कोई शुल्क दिए वाहन स्क्रैप कर सकता है, जिसमें अनिवार्य प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोस्तों, साथ में कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, जैसे जर्मनी ने 2009 में अमवेल्ट प्रीमियम योजना चलाई गई, जिसमें पुराने वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर 2500 पौंड तक की सब्सिडी मिलेगी। फ्रांस ने प्राइम ए ला कन्वर्जन, पुराने डीजल वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक या कम उत्सर्जन वाले वाहन अपनाने पर छूट दी जाएगी। स्क्रैप नीति का सोल्यूशन क्या है? वाहनों की स्क्रैप नीति आज के समय में केवल एक पर्यावरणीय जरूरत नहीं रह गई है, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक सुधार का माध्यम भी बन चुकी है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह नीति तकनीकी नवाचार और ऊर्जा दक्षता में मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते इसे सही ढंग से लागू किया जाए। अमेरिका ने सीमित रूप में प्रभावी योजनाएं चलाई, लेकिन यूरोपीय संघ ने स्क्रैप नीति को सुनियोजित, कानूनी और पर्यावरण अनुकूल बनाया है। भारत को यूरोप से सीख लेकर अपनी नीति को और सुदृढ़ करना चाहिए। विशेषकर स्क्रैपिंग को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शिता और पुनर्चक्रण प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो स्क्रैप नीति न केवल प्रदूषण को कम करेगी, बल्कि हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी।